Assalamu alaikum, dear friends. Welcome to our YouTube channel इप्सम ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे किसका बेटा, एग शेप्ड सिवेर का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको रफली बोलता हूँ यहाँ पे एग शेप्ड सिवेर की जर्नल जो कंस्ट्रक्शन होती है वो कैसे होती है बेटा। ये देखो, इस तरह की एक एग शेप्ड सिवेर यहाँ पे बनती है बेटा। तो इसके लिए क्या है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड मेजर डाया, है ना, मेजर एक्सीज डायामीटर। ठीक है बेटा, एक्सीज डायामीटर ये जर्नली कितना होता है, ये 3R होता है बेटा। कितना होता है, 3R। पहले ये जो अपर पोर्शन है ये एक सेमी सर्कल है जिसका रेडियस बेटा क्या है, R। और इसके नीचे जो ये वाली डिस्टेंस बच गई तो R, 3R माइनस R दैट इज इक्वल टू 2R बेटा, है ना। अब जो अपर पोर्शन होगा वो सेमी सर्कल होगा, नीचे भी एक सर्कल होगा, नीचे भी एक सर्कल होगा, ठीक है, इन्वर्ट लेवल पे। तो वहाँ पे इसका रेडियस जो होगा वो 0.5 टाइम्स ऑफ आर, यानी 0.5 आर या R/2 होगा। ठीक है, अब इसको हम ड्रा कैसे करेंगे ये हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हमें पता होना चाहिए जो रेडियस है इसका वो कितना है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, वी हैव ए रेडियस ऑफ 300 mm। ठीक है, जो रेडियस है हमारा बेटा वो कितना है, 300 mm। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्केल चूज करेंगे। टेक स्केल, जो हमारे पास स्केल है वो हम लेंगे 1:10, 1:10। ठीक है, यानी 10 mm के बदले हम 1 mm ड्रा करेंगे। ठीक है, ये दिस द आर एफ, दिस द आर एफ। तो बेटा अगर आपका रेडियस 300 mm है, दिस मीन्स यू हैव टू टेक ओनली, शाबाश, 300 डिवाइड बाई 10 दैट इज 30 mm ऑन कंपास। ठीक है ना, एंड ड्रा ए सेमी सर्कल। ठीक है, तो बिना लेट किए हुए हम यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रा करेंगे बेटा। ठीक है, एक सेंटर लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है ना, दिस शुड बी थिन लाइन। ठीक है, थिन लाइन। ये देखो बेटा, हमने यहाँ पे क्या किया है, एक सेंटर लाइन ड्रा की। ठीक है, ये आपके पास सेंटर लाइन आ गई। नाउ अब हम कंपास लेंगे, तो कंपास पे कितना हमने लेना है, रेडियस 300 mm, लेकिन दिस द एक्चुअल रेडियस। बट जब हम स्केल यूज करेंगे तो कितना आएगा, 30 mm आएगा, यानी 3 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे देखो, ये देखो, इसको हम खोलेंगे 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये देखो ये आ गया इस पे 3 सेंटीमीटर। नाउ जहाँ पे आपका सेंटर है वहाँ पे इसको रखेंगे और यू हैव टू ड्रॉ ए सेमी सर्कल। ठीक है, हैविंग रेडियस 300 mm, हैविंग रेडियस 300 mm। ठीक है, तो हमारे पास ये सेमी सर्कल आ गया जिसका रेडियस हमने कितना ले लिया, 300 mm। अब इसके बाद हम इसमें एक प्लास्टर दिखाएंगे यानी 12 mm 20 mm का, यानी हम 1 mm या 10 mm या 12 mm यानी 1 mm की गैप लेंगे, 1 mm की गैप लेंगे, यानी 3.1 हम इसको खोलेंगे। ठीक है बेटा, ये देखो बेटा, हमने और एक सेमी सर्कल ड्रा किया। ठीक है, जिसका डायमीटर हमने इंक्रीज कर दिया बाय 1 mm। ठीक है, 1 mm ज़्यादा लिया। इसके बाद यहाँ पे रेडियल ब्रिक वर्क आएगी। ठीक है, जिसका ये डायमेंशन रहेगी, जिसका जो डायमीटर वो इंक्रीज हो जाएगा बाय 100 mm। ठीक है, यानी जो विड्थ ऑफ द ब्रिक वॉल रहेगी वो बेटा 100 mm रहेगी। ठीक है, तो 100 mm मतलब जितना आपने यहाँ से यहाँ तक ले लिया, इसमें हम इंक्रीज करेंगे 10 mm। ठीक है, यानी 100 mm एक्चुअल है, 100 mm अगर एक्चुअल है डिवाइडेड बाय स्केल से करना है, दैट मीन्स 10 mm, यानी 1 सेंटीमीटर, यानी ये आ जाएगा 4.1 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ये देखो बेटा, अब हम क्या करेंगे, और एक सेमी सर्कल ड्रा। ठीक है, ये हमने किया और एक सेमी सर्कल। अब फिर से यहाँ पे जॉइंट हमने डालना है 12 mm का, और वहाँ पे यानी 12 mm डिवाइड बाई 10 वो
1 mm या 1.5 mm आएगा। ठीक है, तो हम फिर से 1 mm की दूरी लेंगे यहाँ से। ठीक है बेटा, ये आ गया आपके पास एक ब्रिक वॉल। ठीक, अब हमने और एक सेमी सर्कल ड्रा करना है जो इसका अपर पोर्शन होगा। ठीक है, वो भी रेडियल ब्रिक वर्क होगी, जिसका जो विड्थ होगी वो 1 सेंटीमीटर की होगी, यानी 100 mm की होगी। वो हम यहाँ पे कितना लेंगे, 1 सेंटीमीटर लेंगे। तो 1 सेंटीमीटर फिर से खोलना है। ठीक है, बस इतना ही करना है। जो ऊपर वाला साइड है इसका इतना ही करना है। अब नीचे वाला साइड कैसे बनाएंगे बेटा? तो नीचे वाला साइड मैंने आपको बोला, तो जो मेजर एक्सिस का डायमीटर है वो कितना होता है, 3r, यानी r तो ये हो गया। अब नीचे कितना जाना है, 2r। तो नीचे जाएंगे 2r। 2r मीन्स जितना रेडियस आपने लिया 3 सेंटीमीटर का, उसका मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी अगर 3 सेंटीमीटर आपने ले लिया तो 6 सेंटीमीटर आप नीचे जाओ। ये देखो बेटा, ये आपके पास 6 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब मैंने दिस इज कॉल्ड द इन्वर्ट लेवल। यहाँ पे इन्वर्ट लेवल है बेटा। तो इन्वर्ट लेवल के ऊपर एक सर्कल ड्रा करेंगे हम, यानी या आर्क ड्रा करेंगे, जिसका जो रेडियस होगा बेटा वो 0.5r, यानी r कितना है, 3 सेंटीमीटर को डिवाइड करना है 2 से, यानी 3 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर, यानी 1.5 सेंटीमीटर हमने कंपास पे लेना है, एंड यू हैव टू ड्रॉ द आर्क। ठीक है, तो 1.5 सेंटीमीटर हम इसको खोलेंगे। दिस इज द 1.5, ये 1.5 सेंटीमीटर हमने ले लिया। ठीक है, ये देखो बेटा, हमारे पास आ गया 1.5 सेंटीमीटर। नाउ ठीक है, अब क्या करेंगे, जो इन्वर्ट लेवल है इसके ऊपर जाएंगे, एंड यू हैव टू ड्रॉ दिस सेंटर हियर। अब नीचे जाएंगे। ठीक है, अब इसको सेंटर बनाएंगे हम, जो आपने ऊपर मार्क किया, या डायरेक्टली स्केल से आप ड्राफ्टर से आप मार्क कर सकते हो 1.5 सेंटीमीटर। जहाँ पे आ गया वहाँ पे नोट कर लो इस पॉइंट को। ठीक है, दिस इज द सेंटर ऑफ इन्वर्ट। ठीक है, ये आपका सेंटर बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम एक आर्क ड्रा करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, 1 mm एक्स्ट्रा दे दिया, सेम यहाँ पे भी करना है वैसे ही। सेम सेंटर, ये देखो बेटा आ गया ये। ठीक है, नाउ इसके बाद हमने क्या किया, इसको खोला था 1 सेंटीमीटर, सेम वैसे ही करना है। तो ये हमने 2.6 खोला है। ठीक है, इसको 2.6 खोला है। अब यहाँ पे हम ये आर्क ड्रा करेंगे। यहाँ पे हम आर्क, ये देखो बेटा हमने आर्क ड्रा की। इसके बाद फिर से इसको खोलना है 1 mm। ठीक है, बस इतना ही आपने यहाँ पे करना है बेटा। नाउ अब इनको ज्वाइन हम कैसे करेंगे, तो हमारे पास एक मेथड है बेटा। आपने क्या करना है, यहाँ से देखो बेटा, यहाँ से हम जाएंगे 3r यहाँ। ठीक है, इस पॉइंट से, यानी इस पॉइंट से हमने यहाँ जाना है 3r, है ना, मेजर एक्सिस का डायमीटर। और इस पॉइंट से हमने इस साइड जाना है 3r, उस पॉइंट को मार्क करेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम देखेंगे ये पॉइंट है बेटा, दिस इज द पॉइंट। अब 3r मीनस 9 सेंटीमीटर, यानी 3 सेंटीमीटर आपने इसका डायमीटर ले लिया, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज 9 सेंटीमीटर आपने यहाँ पे पॉइंट मार्क करना है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास एक पॉइंट। ठीक है, सेम आपने इस साइड इस इनर पॉइंट से यहाँ जाना है 9 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ये 2 पॉइंट्स आ गए हमारे पास। अब इन्हीं के हेल्प से हम इसको ज्वाइन करेंगे बेटा। तो यहाँ पे रखेंगे इस कंपास को बेटा।
जो 3R पे। अब इस कंपास को खोलेंगे बेटा, इस कंपास को खोलेंगे, ये आपका पॉइंट आ गया, इसको हम खोलेंगे यहाँ तक, ठीक है। देखो बेटा, इस पॉइंट पे हमने रखा और यहाँ से इस पॉइंट पे रखा, तो इसको नीचे करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा बराबर खोलेंगे, तो यहाँ पे एक आर्क ड्रा करेंगे, ठीक है बेटा। सेम आपने इस पॉइंट पे रखना है, तो सीधे नीचे लाना है, ठीक है बेटा। इसके बाद इस पॉइंट पे रखेंगे, नीचे करेंगे इसको, ठीक है। सेम ठीक है बेटा। तो अब ये दो लाइन्स हमने, चार लाइन्स हमने यहाँ पे रखा कंपास, इनको नीचे कर दिया, ठीक है, ये इसके साथ ज्वाइन होने चाहिए, ठीक है। अब इस साइड के जो दो हैं वो हम यहाँ पे रखेंगे कंपास, ठीक है। पहले इतना खोलना है, ये आपने खोला है इतना, इसके बाद यू हैव टू ड्रा द, इसके बाद शाबाश बेटा इतना खोलना है, नाउ यू हैव टू ड्रा अनदर। अच्छा सा कंपास जो एडजस्टेबल कंपास होता है वही लाना है बेटा, ठीक है। अब सेम यहाँ से, ठीक है, इसके बाद ठीक है। अब आपने क्या करना है बेटा, जो लाइन्स एक्स्ट्रा बची है इनको रब करना है, ठीक है, इनको रब करना है, यानी एक अच्छी शेप देनी है इसकी, ठीक है ना, परफेक्ट शेप एक देनी है, ठीक है। देखो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, ये देखो, ये हमने कंप्लीट कर दिया ऊपर पार्ट, और नीचे वाला पार्ट भी हमने कंप्लीट कर रखा है। अब ये जो सेंटर हैं, ये जो सेंटर हैं, यहाँ पे जो सेंटर एंगल बनेगा, ऐसे एक रेडियल लाइन्स खींचती हैं, जो सेंटर एंगल यहाँ पे बनेगा वो 120 डिग्री का बनना चाहिए। तो हम यहाँ पे ऐसे इस प्रोडक्टर को रखेंगे बेटा, ठीक है, बराबर ये 90 इस सेंटर लाइन पे आना चाहे, और यहाँ पे जो मार्क पॉइंट है सेंटर, वो इस पे आना चाहे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से ले लो ये 30 डिग्री, ठीक है, इसके बाद यहाँ से 30 डिग्री, तो बीच वाला एंगल जो बच गया वो 120 डिग्री बच गया, ठीक है। अब इनको हम हल्के हाथों से ज्वाइन करेंगे, इनको हम बेटा हल्के हाथों से ऐसे ज्वाइन करेंगे। कितना लेना है आप रफली ले सकते हो, ठीक है। ये देखो, ये आ गया हमारे पास, ठीक, ठीक है बेटा। ये जो हमारा जो सेंटर एंगल आ गया वो कितना आ गया, 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री आ गया, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम हल्की लाइन ड्रा करेंगे, थिन लाइन ड्रा करेंगे इसके इन्वर्ट लेवल पे, ठीक है बेटा। अब जिस जगह ये लाइन, इस रेडियल लाइन जो हमने लाइन एंगल की खींची थी, जिस जगह ये कट जाएंगे, ठीक है, उस पॉइंट को वहीं वर्टिकली नीचे रखेंगे। कितना बेटा, यहाँ पे आपने 100 mm नीचे जाना है, यानी एक्चुअल 100 है, स्केल पे स्केल यूज़ करके कितना आएगा, यानी 1 सेंटीमीटर आएगा बेटा, ठीक है। तो नीचे जाओ आप 1 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आपने क्या करना है बेटा, आपने ऐसे जाना है, ठीक है, फिर यहाँ से इसको ज्वाइन करना, यानी यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर आ गया। जो बाकी लाइन्स हैं इनको हम रब करेंगे बेटा, ठीक है। ये जो इनर वाली लाइन है इस सिवर की, इसको भी हम, ठीक है, रब करेंगे। Pause.
इसके बाद आपने क्या करना है, इसके नीचे आपने जाना है कितना बेटा, 250, जो इसकी फाउंडेशन बनेगी वो 250 की बनेगी। ठीक है, इसके नीचे 250 जाना है और सीधे आपने ऐसे लाइन ड्रा करनी है। ठीक है, यहाँ से देखना है, देखो यहाँ से देखना है, यहाँ टच होना चाहिए और यहाँ से ऊपर इस पॉइंट पे ये ड्राफ्ट टच होना चाहिए। ठीक है, इसको नीचे करेंगे ऐसे और इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। आगे ले लो और इसके बाद यहाँ से भी नीचे कर लो। ठीक है, देखो बेटा, अब ये जो पोर्शन है इस पे आपने कंक्रीट शो करना है, यानी हम कंक्रीट वाली हेचिंग करेंगे। यहाँ पे जो कन्वेंशनल सिंबल है कंक्रीट की वो यहाँ पे आप शो कर सकते हो अच्छी तरह से। ठीक है, यहाँ पे मैं दूर दूर बनाता हूँ। ठीक है बेटा, अब हम यहाँ पे इसकी हेचिंग करेंगे। ठीक है, हेचिंग करेंगे तो हेचिंग कैसे करेंगे, देखो इस जो अपर वाला पार्ट है, जो सेमी सर्कल वाला पार्ट है, इसमें आपने इस सेंटर के माध्यम से आपने इस दो सेमी सर्कल की हेचिंग करनी है। और जो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन है, इनकी हम हेचिंग इन सेंटर्स के माध्यम से करेंगे। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऊपर वाले पोर्शन की हम हेचिंग करेंगे। तो आपने क्या करना है बेटा, तो आपने इस सेंटर तो मेंटेन रखना है यहाँ पे, तो थोड़ा सा इसको लूज़ कीजिए आप। ठीक है, सेंटर आपने रख लीजिए, सेंटर पे रख लीजिए आप। तो यहाँ पे एक लाइन पहले ड्रा करेंगे। ठीक है, इसके बाद इसको थोड़ा सा चेंज करना है, लेकिन सेंटर आपने चेंज नहीं करना है बेटा। ठीक है, सेंटर आपने एक एक सेंटीमीटर की गैप देनी है बेटा। ठीक है, एक एक सेंटीमीटर की गैप देनी है, तो ऐसे आएगा कुछ। ठीक है, इसके बाद सेंटर मेंटेन करके रखना है, फिर से एक सेंटीमीटर की गैप देनी है। तो ये आ गया बेटा ये लाइन। ठीक है, फिर से आपने एक सेंटर मेंटेन करके रखना है, तो 1 सेंटीमीटर की गैप देनी है बेटा। ठीक है बेटा, इसके बाद फिर से मेंटेन करके रखना है सेंटर बेटा। इसके बाद 1 सेंटीमीटर की गैप देनी है रफली। ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा आपके पास। इसके बाद आप डबल लाइन में भी शो कर सकते हो। ठीक है, डबल लाइन में भी शो कर सकते हो। ठीक है, शाबाश। अब ये देखो आप, ये हमने हेचिंग की है। अब डबल लाइन भी शो कर सकते हो। सेम आपने पैरेलल लाइन 1 के दूरी पे आपने फिर से एक पैरेलल लाइन ड्रा करनी है इसके। शाबाश, पैरेलल, ये जो हेचिंग लाइन्स हैं इनके पैरेलल आपने 1 के दूरी पे आपने लाइन ड्रा करनी है। अब इस वाले पोर्शन की करेंगे। ठीक है, इस वाले पोर्शन पे सेम आपने यहाँ पे रखना है। अब मसला क्या है बेटा, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा, तो ये देखो आप यहाँ पे लीजिए सेंटर। अब इसके बाद यहाँ ड्रा कीजिए लाइन। ठीक है, अब इसके बाद फिर से यहाँ पे सेंटर मेंटेन रखना है। ठीक है, अब देखो आप देख चुके होंगे यहाँ पे मैंने इस जॉइंट और इस जॉइंट के मतलब इसको डिसकंटिन्यूअस रखा है। ठीक है, आप जानते हैं कि जॉइंट डिसकंटिन्यूअस होने चाहिए, अगर कंटिन्यूअस होने चाहिए ये यहाँ पे ब्रेक हो सकता है। ठीक है, अब सीधे हम सेम प्रोसेस करेंगे। अब देखो ये वाला पोर्शन हमारा हो गया। ठीक है ना, डबल लाइन हेचिंग हमने की सेमी सर्कुलर पोर्शन पे दोनों साइड। ठीक है, अब इस साइड की हेचिंग बचती है और इस साइड की हेचिंग बचती हैं, तो हम इस साइड की हेचिंग पहले करेंगे। ठीक है ना, जिसका हम सेंटर यहाँ पे जो मेंशन मैंने किया, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस 3R ले ली थी, इसी सेंटर से हम इस वाले पोर्शन की हेचिंग करेंगे। तो आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे यहीं पे रखो डबल लाइन भी। ठीक है, ऐसे आसान हो जाएगा। देखो ये वाली इस वाले पोर्शन पे ये हेचिंग कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये वाली हेचिंग कंप्लीट हो गई। अब इस वाले पोर्शन पे हेचिंग करेंगे, तो सेंटर ये रखेंगे। अब सेंटर ये रखेंगे और यहाँ पे हेचिंग हम करेंगे बेटा।
डबल लाइन हेचिंग, ठीक है। फिर नीचे जाएंगे 1 सेंटीमीटर, डबल लाइन हेचिंग, ठीक है। अब नीचे जाएंगे, ये देखो बेटा, अब इस पे आपने डायमेंशन देने हैं। ये 600 mm है, ये इसके बाद 100 mm है, ये 250 mm है। इसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है सीमेंट कंक्रीट 1:4:8, ये इन्वर्ट लेवल पे है। और नीचे जो फाउंडेशन है सीमेंट कंक्रीट फाउंडेशन 1:6:12। इसके बाद ये जो आउटर रिंग है ब्रिक वर्क का, इसमें हमने जो मोटार यूज़ किया है वो 1:4 यूज़ किया है। इसके बाद जो यहाँ पे इनर रिंग है इसमें भी रेडियल ब्रिक वर्क हैं, और इसमें हमने मसाला जो डाला है वो 1:3 डाला है, ठीक है। अब इसमें हम नीचे लिखेंगे ऑल द डायमेंशंस, dimensions are in mm or in millimeter, ठीक है। एंड स्केल यूज्ड भी आपने लिखना है, स्केल यूज्ड 1:10। ये दो चीज़ें जो हैं ये इम्पोर्टेंट हैं, हर किसी ड्राइंग में ये कंपलसरी बनता है लिखना, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा।